स्वागत है हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी में। आज के वीडियो में हम पावर ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट्स के बारे में जानेंगे और उनका क्या फंक्शन होता है वो भी जानेंगे। तो दोस्तों आप ये मेरा वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको पावर ट्रांसफार्मर के पार्ट्स और उनके फंक्शन के बारे में जानकारी हो सके। तो चलिए फिर जानते हैं। पावर ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल स्टैटिक डिवाइस है जो एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द्वारा ट्रांसफर करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फ्रेंड्स म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन द्वारा ये ट्रांसफर करता है। यह पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना फ्रिक्वेंसी चेंज किए ट्रांसफार्म करता है, लेकिन वोल्टेज लेवल डिफरेंट हो सकता है। मतलब फ्रेंड्स वोल्टेज लेवल को अप या डाउन करता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, लेकिन उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी हमारा सेम रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं हम ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में। जो इसके मेन पार्ट्स है उसके मैं सारे पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा। चलिए ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं हम ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में। जो ट्रांसफार्मर का पहला पार्ट है वो फ्रेंड्स है लेमिनेटेड कोर। कोर ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग्स को सपोर्ट करता है। यह मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो करने के लिए लो रिलक्टेंस पाथ प्रदान करता है। यह लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है, जिसकी वजह से एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस कम होता है। कंपोजिशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर कोर वोल्टेज, करंट एंड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ट्रांसफार्मर का अगला पार्ट है वाइंडिंग्स। वाइंडिंग्स को दो डिफरेंट वेज में क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट सप्लाई। इसमें क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग, यह वो वाइंडिंग होती है जिस पर इनपुट वोल्टेज अप्लाइड होता है। और सेकेंड है सेकेंडरी वाइंडिंग, यह वो वाइंडिंग होती है जिस पर आउटपुट वोल्टेज अप्लाइड होता है। अगर फ्रेंड्स हम वोल्टेज की बात करें तो बेस्ड ऑन वोल्टेज रेंज में क्या होगा, फर्स्ट है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, सेकेंड है लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, रिक्वायरमेंट के हिसाब से सप्लाई को HV या LV साइड में ट्रांसफार्मर में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर का जो अगला पार्ट है वो है इंसुलेटिंग मटेरियल। प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग को आइसोलेट करने के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करते हैं, जैसे इंसुलेटिंग पेपर, कार्डबोर्ड, ट्रांसफार्मर ऑयल एक्सेट्रा। ट्रांसफार्मर ऑयल भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। ट्रांसफार्मर ऑयल के एक्चुअली 2 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट है इंसुलेटिंग और सेकेंड इज इंसुलेटिंग। के अलावा यह कोर और कोर असेंबली को कूल करने का कार्य करता है। इसके लिए ट्रांसफार्मर कोर और वाइंडिंग्स को ट्रांसफार्मर ऑयल में कंप्लीटली डूबा होना चाहिए। ट्रांसफार्मर का अगला पार्ट है PRV, प्रेशर रिलीफ वाल्व। PRV एक सेफ्टी वाल्व है जो सिस्टम में प्रेशर को लिमिट या कंट्रोल करता है। PRV का मेन पर्पस ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट के दौरान एक्सपेंशन ऑफ ऑयल को प्रोटेक्ट करना होता है। फॉल्ट के दौरान PRV ऑपरेट हो जाता है और ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देता है, जिससे यह दूसरे डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है। ट्रांसफार्मर का अगला पार्ट है टेप चेंजर। टेप चेंजर पावर ट्रांसफार्मर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। टेप चेंजर का यूज ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो कि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में कनेक्ट होता है। फिर सेकेंडरी में इसलिए कनेक्ट होता है क्योंकि हम ट्रांसफार्मर के जो आउटपुट वोल्टेज को ही कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यह 2 टाइप का होता है। फर्स्ट NLTC, नो लोड टेप चेंजर। सेकेंड इज OLTC, ऑन लोड टेप चेंजर। NLTC द्वारा ट्रांसफार्मर के ऑफ होने पर ही हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑफ करके हम ट्रांसफार्मर को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये हैंडल लगा होता है, इसको मैनुअली हम क्या कर सकते हैं, टेप को चेंज कर सकते हैं। 2 पर रखना है, 3 पर रखना है, जितने पर हमको वोल्टेज आउटपुट में चाहिए उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, टेप चेंजर से हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला क्या है फ्रेंड्स, OLTC। OLTC का यूज ट्रांसफार्मर के ऑन होने पर भी टेप चेंज करके वोल्टेज को हम घटा बढ़ा सकते हैं। मतलब हम कंट्रोल पैनल से ही क्या कर सकते हैं, हम टेप को चेंज कर सकते हैं और वोल्टेज को आउटपुट में घटा या बढ़ा सकते हैं। कंजनरेटर टैंक पावर ट्रांसफार्मर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। कंजनरेटर टैंक ट्रांसफार्मर ऑयल को संरक्षण प्रदान करता है। यह एयर टाइट मेटेलिक सिलेंड्रिक ड्रम होता है जो कि ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा होता है। कंजनरेटर टैंक ट्रांसफार्मर के अंदर मेन टैंक से जुड़ा होता है, जो पूरी तरह से ट्रांसफार्मर ऑयल से एक पाइपलाइन के माध्यम से भरा होता है। बुकोज रिले पावर ट्रांसफार्मर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। बुकोज रिले ट्रांसफार्मर के अंदर के फॉल्ट से प्रोटेक्ट करता है, जैसे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स, इंसिपिएंट वाइंडिंग फॉल्ट्स एंड कोर फॉल्ट्स। बुकोज रिले फॉल्ट्स को सेंस करता है और अलार्म सर्किट को क्लोज कर देता है। बुकोज रिले कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगा होता है। फ्रेंड्स बुकोज रिले
का वर्किंग में अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि कुछ रिले कैसे वर्क करता है। पावर ट्रांसफार्मर का अगला पार्ट है बुशिंग। इलेक्ट्रिकल पावर में बुशिंग एक इंसुलेटेड डिवाइस है जो कि ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को ग्राउंडेड कंडक्टिंग बैरियर द्वारा सेफली पास करता है। बुशिंग पोर्सिलिन का बना होता है। बुशिंग में इनकमिंग और आउटगोइंग सप्लाई कनेक्ट होता है। पावर ट्रांसफार्मर का अगला पार्ट है ब्रीदर। ब्रीदर पावर ट्रांसफार्मर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। ब्रीदर ट्रांसफार्मर में मॉइस्चर लेवल को कंट्रोल करता है। जब तापमान बढ़ता है तब ट्रांसफार्मर ऑयल का भी टेम्परेचर बढ़ता है। तब कंजर्वेटर टैंक में ऑयल के ऊपर से एयर निकलता है। और जब टेम्परेचर कम होता है तब क्या होता है फ्रेंड्स, एयर कंजर्वेटर टैंक में घुसने का कारण बनता है। लेकिन फ्रेंड्स जो नेचुरल एयर होता है उसमें मॉइस्चर होता है। यह मॉइस्चर ऑयल के साथ मिक्स हो सकता है जो कि ट्रांसफार्मर इंसुलेशन के लिए बहुत ही हार्मफुल होगा। इसलिए ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल ब्रीदर लगाया जाता है जो एयर को मॉइस्चर से फिल्टर करता है। सिलिका जेल ब्रीदर कंजर्वेटर टैंक से ब्रीदिंग पाइप के द्वारा जुड़ा होता है। सिलिका जेल क्रिस्टल में मॉइस्चर ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है। सिलिका जेल का कलर डार्क ब्लू होता है। जब सिलिका जेल मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है तब सिलिका जेल का कलर पिंक हो जाता है। जैसे फ्रेंड्स ये फिगर में ये हमारा कलर अभी डार्क ब्लू है, लेकिन जैसे जैसे हमारा ऑब्जर्व करता है मॉइस्चर को तो क्या होता है फ्रेंड्स कि ये पिंक होता जाता है। तो पिंक हो जाएगा जब फ्रेंड्स ये पूरा पिंक हो जाएगा तो हम इसको चेंज कर देंगे। वो सिलिका जेल को आप चेंज कर सकते हैं या नया यूज कर सकते हैं, या इसको क्या करते हैं सुखा के या हल्का किसी बर्तन में रख के इसको गर्म करके करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, डार्क ब्लू हो जाएगा और इसको फिर हम यूज कर सकते हैं। ऐसा फ्रेंड्स हमने किया था एक बार ट्रांसफार्मर में। ऐसा पूरा ये क्या हो गया था, पिंक हो गया था। तो उसके बाद हमने इसको क्या किया था, एक बर्तन में हल्का सा गर्म करके ये फिर ये डार्क ब्लू हो गया और हमने इसको दोबारा यूज किया था। कूलिंग टिप्स पावर ट्रांसफार्मर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसको रेडिएटर भी कहते हैं फ्रेंड्स। ट्रांसफार्मर में कॉपर और आयरन लॉस के कारण हीट प्रोड्यूस होता है। इस हीट को डिसिपेट करने के लिए कूलिंग ट्यूब्स का यूज होता है। ट्रांसफार्मर को हम निम्न तरह से कूल कर सकते हैं। फर्स्ट है ONN ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, ONF ऑयल नेचुरल एयर फोर्स। एयर फोर्स क्या हुआ फ्रेंड्स, हमारा ये फैन भी लगा होता है ट्रांसफार्मर में। आपने देखा होगा कि फैन भी लगा होता है। वो एक टेम्परेचर के ऊपर जैसे कि सेट रहता है, जैसे 60 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो उसके ऊपर सेट रहेगा कि हम इसके बाद फैन चालू हो जाएगा। तो उसके बाद वो कूल करेगा कि हम इतने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया ट्रांसफार्मर का तो वो फैन चालू होगा। तो उसको फ्रेंड्स बोलते हैं एयर फोर्स। अगला है OFF ऑयल फोर्स एयर फोर्स। ये भी ऐसे ही काम करता है। OFWF ऑयल फोर्स वाटर फोर्स। पावर ट्रांसफार्मर का अंतिम पार्ट है मार्शलिंग बॉक्स। मार्शलिंग बॉक्स में 2 WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और एक OTI ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर होता है। WTI एक HV साइड में हाई वोल्टेज साइड में और एक LV साइड में लो वोल्टेज साइड में होता है। इस बॉक्स से ट्रांसफार्मर की कंडीशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब फ्रेंड्स कि हमारा वाइंडिंग का टेम्परेचर HV साइड में कितना है, वाइंडिंग का टेम्परेचर LV साइड में कितना है, या ट्रांसफार्मर में हमारा ऑयल का टेम्परेचर कितना है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो और हम क्या कर सकते हैं, रिले और सर्किट ब्रेकर को मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली फॉल्ट कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई वीडियो लेके आता रहता हूँ। और आपका कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जाके कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।